अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे फेसबुक आईडी के हवाले से कि फेसबुक आईडी हमने कैसे बनानी है और उस पर फेसबुक ने कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन जो है न्यू अपडेट्स में दिए हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। फेसबुक आईडी जो हम बनाते हैं मोस्टली मैंने देखा है कि आईडीज फेक होती हैं जो लोग यूज कर रहे होते हैं, और जो फेक आईडीज होती हैं तो इस तरह की जो आईडीज हैं वो बहुत जल्दी जो फेसबुक है वो ब्लॉक कर देता है, खुद ब खुद डिलीट हो जाती हैं। हमने कहीं कभी काम भी नहीं किया तो क्या तो बंद रहे हैं आईडीज तब भी, या अगर हम यूज कर रहे हैं तो तब भी हो जाती हैं। उसकी रीजन क्या होती है, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन फेसबुक पर, लेकिन ये कि उस पर हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं की होती उसकी आईडीज पे, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर हमने करनी है तो आप ये देखें कि काम आप कर रहे हैं ओरिजिनल प्रोफेशनल वे पे। हम ये सोच रहे थे कि हम तो पेज पे काम कर रहे हैं, आईडी पे तो बस पेज है, लेकिन जब अपने पास मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी आईडी ओरिजिनल मैटर करती है कि आपकी आईडी जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। और जब आईडी भी हमारी पेज पे कन्वर्ट हो जाती है, आईडी से भी हमारी अर्निंग होती है। अब अगर कर रहे हैं काम, रीच दोनों की हमने मेंटेन रखनी है, आईडी की भी और अपने पेज की भी। तो आप जब आईडी की रीच मेंटेन रख ही रहे हैं तो आपको उसको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट करके आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन हम ये फेक आईडीज जो है ये हमने यूज नहीं करनी अपने काम में। ना तो परचेजिंग हुई हो, बेशक आपके नाम से रिलेटेड आप कहेंगे ओरिजिनल है, परचेज की भी आईडी हो गई, और उसके अलावा हमने फेक नेम से बना लेते हैं, तो इस तरह की आईडीज ना बनाए। जब आईडीज बनाते हैं तो देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहे होते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का, नेम का, तो आपने वहां पर ओरिजिनल ही डेट ऑफ बर्थ देनी है। वैसे आप यूज कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं वीडियोज के लिए, तो आप बेशक फेक बना लें, लेकिन ये कि जब आप काम करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ से अर्निंग करें तो भी अर्निंग के लिए आपके पास ओरिजिनल ही होनी चाहिए आपकी आईडी, क्योंकि आपके जो आईडी कार्ड कनेक्ट होता है उसके साथ, तो फिर आईडी कार्ड पे नेम और होगा, डेट ऑफ बर्थ और होगी, हमारे अकाउंट पर चेंज होगी, तो इससे हमारी जो मोनेटाइजेशन में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो आपने ये चीज देखनी है कि ओरिजिनल आपकी आईडी हो, डाटा सारा उसका ओरिजिनल होना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं सबसे पहले आपने आईडी की वेरिफिकेशन कर लेनी है, और नंबर जिस पे करेंगे वेरिफिकेशन वो आपने नंबर की अपने रजिस्टर पे किसी चीज पे आपने मेंशन करके रखना है कि आपने किस नंबर पे वेरिफिकेशन किया है, कौन सा नंबर ऐड किया है। क्योंकि आईडी बनाने के लिए हम जीमेल भी यूज कर सकते हैं, हम नंबर भी यूज कर सकते हैं। जीमेल यूज करने बेस्ट है, वो ठीक रहता है। जीमेल मोबाइल में लॉगिन रहती है, अगर कोई कोड वगैरह भी आ रहा है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, कुछ भी हमें काम करना है तो फौरन जीमेल पे कोड आ जाता है और हम कॉपी कर लेते हैं। सिम्स होती हैं बहुत, आप यूज करना चाह रहे हैं, जब काम कर रहे हैं ऑनलाइन तो आपके पास 1 से ज्यादा सिम भी होंगे, और एक मोबाइल में 2 ही सिम हम यूज कर सकते हैं। फिर सिम बंद होगी तो आपके इस तरह से इश्यू आ जाते हैं, क्योंकि अगर सिम बंद रहे कंटिन्यू तो फिर वो ब्लॉक हो जाती हैं सिम्स। तो आप अगर जीमेल में बना लें तो बेस्ट है, लेकिन ये देखें कि आप बना रहे हैं तो मोस्टली नंबर कौन सा यूज हो वेरिफिकेशन के लिए, जैज सॉन्ग ये हो जाते हैं, लेकिन जो यूफोन है वो बेस्ट है। अगर आप वेरिफिकेशन करें, चैनल की करें या अपनी अकाउंट की भी करें, चैनल्स की वेरिफिकेशन करनी है, जीमेल की करनी है, तो ये यूफोन का जो नंबर है वो बेस्ट रहता है, आप उस पर वेरिफिकेशन कर लें। उसके बाद जो आईडी की वेरिफिकेशन है वो जो आप किसी भी सिम पे कर लें वो हो जाती है। अगर एक नंबर है और आप कह रहे हैं कि हम 10-15 आईडीज जो है हम उस पर वेरिफिकेशन कर लें या 10-15 अकाउंट पे कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होता। एक दिन में 4 से 5 वेरिफिकेशन होती हैं, और एक लिमिटेशंस होती हैं कि आपने वेरीफाइड करना है। एक ही सिम पे इतनी ज्यादा नहीं होती वेरिफिकेशन, और ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अभी अगर एक ही कोड वगैरह आ रहा है तो हमें मुश्किल होती है। आप ज्यादा से ज्यादा एक सिम पर 4 से 5 अकाउंट्स की वेरिफिकेशन कर लें, फिर दूसरे सिम पे कर लें, और एक दिन में भी इतनी ही अलाउ होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती। जब हम काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ओरिजिनल डेटा सारा रखें ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। काम हम करके मेहनत करें, एंड द पॉइंट हमने अपनी मेहनत का फल लेना है, और तब हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आए तो फिर की हुई जो मेहनत है वो भी जाया, और जो हमने मेहनत करके बाद में इतनी इंसान ने सोचिए थे कि इस तरह से हमने काम करेंगे, तो फिर जब वो मेहनत उस तरह से हमें मिलती नहीं है, सब्र का फल हमें नहीं मिल रहा होता, फिर हम बहुत हर्ट होके अक्सर लोग तो छोड़ देते हैं काम और कुछ दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब स्टार्ट से ही वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक करें ताकि आपको मुश्किल ना हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करते जाइएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिलते रहा करें।